हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 5 का साइंस का चैप्टर नंबर 9 सॉइल रॉक्स एंड मिनरल्स। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। अब रीना कहती है माई लिटिल ब्रदर लव्स टू प्ले विद मड। मेरा जो छोटा भाई है उसको मड यानी कि मिट्टी से खेलना बहुत पसंद है। मीना कहती है यक ही मस्ट बी बिकमिंग सो डर्टी देन, तो वो तो बहुत ही गंदा हो जाएगा था। टीचर कहती है येस स्टूडेंट बट डू यू नो हाउ इंपॉर्टेंट दिस सॉइल इज़ फॉर अस। क्या तुम्हें पता है मिट्टी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। टुडे वी विल लर्न अबाउट हाउ सॉइल हेल्प्स अस। तो आज हम ये सीखेंगे कि मिट्टी हमारी मदद कैसे करती है। सॉइल इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। जो मिट्टी होती है वो अपर मोस्ट यानी कि सबसे ऊपर की अर्थ की क्रस्ट की, जिस पर आप रहते हो ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पहली लेयर हम जिसे बोल सकते हैं वहाँ पर मिट्टी होती है। ठीक है, तो इट इज़ फॉर्म्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। अब सॉइल कैसे बनती है, जो चट्टानें होती हैं ना, वो हवा से, बारिश से, उनके ऊपर की मिट्टी जो है वो निकलती जाती है, वो थोड़ा थोड़ा रॉक टूटती जाती है, उससे जो है वो हमारा सॉइल बनता है। और ये इतना आसान नहीं होता, कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है थोड़ी सी सॉइल को बनने के लिए, मतलब ईयर्स लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि महीने 2 महीने में सॉइल तैयार हो जाती है, बहुत कम सॉइल को भी ईयर्स लग जाते हैं बनने के लिए। रॉक्स आर प्रेजेंट बोथ ऑन द अर्थ सरफेस एज वेल एज डीप डाउन बिलो द अर्थ क्रस्ट। अब जो रॉक्स होती हैं, जो चट्टानें होती हैं, वो तो देखो एक तो ऊपर भी होती हैं, धरती के ऊपर भी हमें चट्टानें दिखी जाती हैं, और धरती के नीचे जब आप खुदाई करते हो तो वहाँ पे भी चट्टानें जो होती हैं वहाँ पे भी होती हैं, अर्थ के क्रस्ट के नीचे भी होती हैं। रॉक्स एंड मिनरल्स की बात की जाए तो अर्थ इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। अर्थ जो बनी है वो किससे बनी है भाई, रॉक्स से बनी है, मिनरल्स से बनी है। इनसाइड द अर्थ क्रस्ट रॉक्स आर प्रेजेंट। अर्थ क्रस्ट के अंदर जो है वो रॉक प्रेजेंट होती हैं इन द मॉल्टन फॉर्म, पिघली हुई फॉर्म में। वेयर एज ऑन द अर्थ सरफेस, अगर हम अर्थ के सरफेस की बात करें, ऊपर ऊपर की बात करें, तो दे आर सीन एज अ हार्ड क्रस्ट, वो में एकदम हार्ड क्रस्ट की तरह दिखाई देती हैं। रॉक्स प्रेजेंट बोथ ऑन द अर्थ सरफेस एंड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। रॉक्स जो प्रेजेंट होती हैं वो बोथ होती हैं, मतलब दोनों तरफ होती हैं, अर्थ के सरफेस पर भी होती हैं और अंदर की तरफ भी होती हैं, इनसाइड द अर्थ क्रस्ट भी होती हैं, एंड आर मेड अप ऑफ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, जिन्हें हम मिनरल्स बोलते हैं। और किससे बनती हैं ये रॉक्स, मिनरल्स से बनी होती हैं। अर्थ के जो रॉक्स हैं वो किससे बनती हैं भाई, मिनरल्स से बनती हैं। तो मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स आर केमिकल सब्सटेंसेस। मिनरल होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं फाउंड इन नेचर, जो कि नेचर में, प्रकृति में पाए जाते हैं। एंड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फ्रॉम विच रॉक्स आर फॉर्म्ड। और एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, मतलब बड़े बड़े टुकड़े से होते हैं, और जिनसे क्या है हमारी जो रॉक है वो बन जाती हैं। रॉक्स कैन बी मेड अप ऑफ ओनली वन मिनरल। हो सकता है रॉक केवल एक मिनरल से बनी हुई हो, और मे बी मैनी डिफरेंट मिनरल्स से बनी हुई हो, मतलब अलग अलग रॉक्स की अलग अलग कहानी है। कोई रॉक तो एक ही मिनरल से बनी हुई होगी, तो कोई रॉक जो है वो अलग अलग मिनरल से मिलकर बनी हुई होगी। डिफरेंट डिफरेंट मिनरल से, जो क्वार्ट्ज है, लाइमस्टोन है, क्ले है, गोल्ड है, सिल्वर है, आर सम एग्जांपल्स ऑफ मिनरल्स। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे मिनरल्स के। आप टाइप्स ऑफ रॉक्स की बात करी जाए तो रॉक्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 टाइप्स। रॉक्स को हम 3 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन, कि वो कैसे बनी हुई हैं। इग्नियस रॉक्स हो गई, सेडिमेंट्री रॉक्स हो गई, मेटामॉर्फिक रॉक्स हो गई। ठीक है, तीनों रॉक्स हो गई। अब इग्नियस रॉक्स की बात करो, लिक्विड मॉल्टन मटेरियल जो कि प्रेजेंट होता है। लिक्विड मतलब तरल, ठीक है, जैसे आपका पानी है, जैसे आपका तेल है, लिक्विड। मॉल्टन मतलब होता है पिघला हुआ, तो लिक्विड जो है जो कि पिघला हुआ है वो प्रेजेंट होता है हमारे अर्थ के क्रस्ट में, जिसे हम मैग्मा कहते हैं। ठीक है, इग्नियस रॉक्स जो होती हैं आर फॉर्म्ड, जब कैसे बनती हैं, जब जो कि मैग्मा होता है ना प्रेजेंट विद इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट के अंदर जो मैग्मा होता है, जब वो कूल हो जाता है एंड सॉलिडिफाई हो जाता है, जब वो मैग्मा ठंडा हो जाता है और वो एक सॉलिड की शेप ले लेता है, तब जो है हमारी इग्नियस रॉक्स बनती हैं। द मैग्मा में कूल बिलो द अर्थ क्रस्ट। मैग्मा कूल हो सकता है अर्थ क्रस्ट के नीचे की तरफ और अर्थ के सरफेस पर ऊपर आके भी हो सकता है। जैसे कई बार लावा फटा तो वो बाहर आया तो बाहर ठंडा हो जाए, और कई बार अंदर भी ठंडा हो जाता है। The magma may be cool below the earth crust or on the earth surface. Different types of igneous rocks are formed. अलग अलग प्रकार की igneous rocks बनती हैं based on how the magma cools. भाई अलग अलग जो igneous rocks हैं वो कैसे बन रही हैं, कि भाई इस चीज़ पर आधारित है कि वो किस तरीके से बनी हुई है, किस तरीके की रॉक है ये। द टेम्परेचर बिलो द अर्थ क्रस्ट इज़ वेरी हाई। जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर का जो टेम्परेचर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब धरती के अंदर आप जब बहुत 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 डीप में चले जाओगे ना,
तो अब देखो कि वहाँ तो बिल्कुल आग ही जल रही है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है। द मैग्मा में टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू कूल। अब ऐसा नहीं कि मैग्मा एकदम ठंडा हो जाता है, हज़ारों साल लग जाते हैं मैग्मा को ठंडा होने के लिए। व्हेन वॉल्केनोज इरप्ट, जब ज्वालामुखी फटते हैं, द मोल्टन मैग्मा, जो पिघला हुआ मैग्मा होता है, कम्स टू द अर्थ सरफेस, वो अर्थ के सरफेस पर बाहर आ जाता है एज लावा, लावा की तरह। लावा कूल्स डाउन, लावा ठंडा हो जाता है, एंड सॉलिडिफाइज क्विकली, और जल्दी ही वो सॉलिड बन जाता है टू फॉर्म इग्नियस रॉक्स, और उससे इग्नियस रॉक्स बन जाती हैं। टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स की बात की जाए तो इग्नियस रॉक्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स। अलग अलग टाइप में इग्नियस रॉक्स को हम डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन हाउ क्विकली द मैग्मा कूल्स। अभी किस चीज़ पर बेस्ड है कि मैग्मा जो है कितनी जल्दी ठंडा होता है टू फॉर्म द रॉक्स, रॉक्स बनाने के लिए, एंड ऑल्सो ऑन द मिक्सचर ऑफ जो मिनरल्स हैं विच मेक अप द रॉक्स, जिनसे रॉक जो हैं बनी हैं। ग्रेनाइट हो गया, बेसॉल्ट हो गया, प्यूमिक हो गया, ये 3 टाइप की इग्नियस रॉक्स होती हैं। अगर हम ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट इज़ वेरी हार्ड, ग्रेनाइट बहुत ज़्यादा कठोर होता है, बहुत हार्ड होता है। ग्राइंड रॉक्स जो होती हैं विच इज़ यूजुअली जो कि वाइट होती हैं, पिंक और ग्रे होती हैं कलर में। तो इस तरह की रॉक्स जो होती हैं, ग्रेन्ड रॉक्स जो होती हैं, वो वाइट होती हैं, पिंक होती हैं, ग्रे होती हैं कलर में। इट इज़ फॉर्म्ड कि कब बनती हैं, व्हेन द मैग्मा कूल्स स्लोली डीप विद इन द अर्थ क्रस्ट, जब मैग्मा अर्थ क्रस्ट के अंदर ही धीरे धीरे ठंडा होता है। ग्रेनाइट इज मेड अप ऑफ मेनली 3 मिनरल्स। अब ग्रेनाइट 3 मिनरल्स से मिलकर बनता है। क्वार्ट्ज हो गया, फ्लेटस्पर हो गया और माइका हो गया। द कलर ऑफ द ग्रेनाइट रॉक डिपेंड करता है ऑन द मिक्सचर ऑफ मिनरल्स की, कैसे जो है मिक्सचर है इट कंटेन्स, ठीक है। तो कलर किस पर डिपेंड करता है कि भाई इसके अंदर किस क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से मिनरल का मिक्सचर है। ग्रेनाइट इज़ यूज्ड इन मेकिंग बिल्डिंग्स। अब ग्रेनाइट जो है बिल्डिंग बनाने के काम आती है, स्टेच्यू बनाने के काम आती है, एंड फॉर पेविंग द रोड्स, और रोड्स जो हैं वो भी बनाने के काम आती हैं। बेसॉल्ट की बात की जाए तो बेसॉल्ट इज़ अ फाइन ग्रेन, बहुत ही पतला पतला महीन जो है ये ग्रेन होता है, ठीक है। और हार्ड डार्क वॉल्केनिक रॉक्स जो हैं इससे फॉर्म होती हैं, विच इज़ फॉर्म्ड व्हेन द लावा, यानी कि जो वॉल्केनोज जैसे ज्वालामुखी फटता है उससे जो लावा बाहर आता है, कूल्स ठंडा हो जाता है, एंड हार्डन हो जाता है ऑन द अर्थ सरफेस, यानी कि बाहर आके अर्थ के सरफेस पे आके ठंडा हो रहा है। इसमें लावा कूल्स वेरी क्विकली टू फॉर्म बेसॉल्ट, लावा बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है जो है हमारा ये बनाने के लिए, टू फॉर्म अ बेसॉल्ट, बेसॉल्ट बनाने के लिए। बेसॉल्ट इज़ यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बेसॉल्ट का यूज़ किया जाता है बिल्डिंग बनाने के लिए, एंड इन द पेविंग ऑफ द रोड्स, और रोड्स को बनाने के लिए भी। इट इज़ मेड अप ऑफ मिनरल से, मिनरल से बनता है, फ्लेट्सपर से बनता है, पैराक्सीन से बनता है, जो कि रिच होते हैं इन आयरन एंड मैग्नीशियम कंटेंट में, मतलब इनमें ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है। प्यूमिक की बात की जाए तो प्यूमिक कैसा होता है, बहुत लाइट होता है, बहुत हल्का होता है, एंड पोरस रॉक्स है। पोरस मतलब जिसमें छिद्र होते हैं, बीच में छेद होते हैं जिसमें हवा जा सकती है, तो पोरस रॉक्स होते हैं विद अ रफ सरफेस फुल ऑफ होल्स होते हैं। आप अपने पैर रगड़ने के लिए भी प्यूमिक स्टोन का यूज़ करते हो, ठीक है, तो वो भी यही चीज़ ही है। व्हेन लावा फोर्स आउट ऑन द सरफेस, जैसे बाहर आया एकदम से, ठीक है, बाहर निकला लावा और कूल हो गया एकदम क्विकली, जल्दी से ही ठंडा हो गया, तब प्यूमिक फॉर्म हो जाता है हमारा। द गैस इज इन द फॉर्म, जो फोर्थी लावा है, जो बाहर निकलता हुआ लावा है, उसमें से जो गैसेस वगैरह होती हैं गेट ट्रैप्ड इनसाइड द रॉक, वो रॉक के अंदर ही चली जाती हैं। अब जब गैस चली जाएगी तो कोई भी चीज़ पोरस हो जाती है, यानी उसमें छेद आ जाते हैं, जैसे गैस है उसके अंदर ना, तो वो उसमें छेद आपको दिखाई देंगे, मेकिंग इट लाइट एंड पोरस। उसी गैस की वजह से बहुत लाइट हो जाता है और बहुत ही पोरस हो जाता है। प्यूमिक इज़ यूज्ड एज अ बॉडी स्क्रबर, प्यूमिक का यूज़ करते हैं हम बॉडी को स्क्रब करने के लिए, एंड टू पॉलिश फ्लोर्स, और फूड फ्लोर्स को पॉलिश करने के लिए भी। अब सेडिमेंट्री रॉक्स की बात की जाए तो भाई सेडिमेंट्री रॉक्स आर टाइप्स ऑफ रॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स, जो कि छोटे सेडिमेंट्स से बनता है। सेडिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे गंदगी है ना वो नीचे को बैठ जाती है, ऐसे सेडिमेंट्स की वजह से सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। अब सेडिमेंट रॉक्स आर द टाइप ऑफ रॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम द सेडिमेंट्स। अब ओल्डर रॉक्स जो कि प्रेजेंट होती हैं माउंटेन में और अदर प्लेसेस पे अर्थ के सरफेस में, वो कभी कभी टूटती जाती हैं ना, राइट। अभी हमेशा इतनी सारी रॉक्स हैं, इनका टूटना फूटना तो चलता रहता है। तो ये क्या होता है, बारिश के पानी के साथ समुद्र में, नदियों में जाके बैठ जाते हैं। अभी नदियों में जाएंगे तो नदियों का पानी में एट लास्ट तो समुद्र में मिल रहा है, तो नीचे समुद्र की सतह पर ये जमा होते जाते हैं, सेडिमेंट्स बनते चले जाते हैं। देन ब्रोकन पीसेज ऑफ द रॉक्स एंड सैंड फ्लो इनटू द रिवर, स्ट्रीम्स, लेक्स एंड सीज, सब जगह जाते हैं। दे गेट डिपॉजिटेड और सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडीज, और वाटर बॉडीज जो भी हैं उनके नीचे सतह में जमा हो जाते हैं। दीज ब्रोकन पीसेज ऑफ रॉक्स एंड सैंड विच गेट डिपॉजिटेड, जो कि जमा हो गए, हम उनको सेडिमेंट बोलते हैं। अब सेडिमेंट्स आर डिपॉजिटेड, ये जमा हो जाते हैं लेयर्स
है ना, बहुत सारे सेडिमेंट्स हो गए तो लेयर्स बन जाती हैं। ओवर द टाइम जैसे समय बीतता जाता है द टॉप लेयर ऑफ द सेडिमेंट्स टर्न इनटू रॉक्स, तो वो चट्टानें बन जाती हैं ड्यू टू द प्रेशर। अब ये जब एक के ऊपर एक रॉक आई जा रही है तो फिर फाइनली क्या हो रहा है, बहुत कठोर एक सतह बन जाती है और यही क्या बन जाता है, हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं। दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, ऐसा नहीं कि सेडिमेंट्री रॉक्स एकदम से ही बन गई, हज़ारों मिलियंस साल इनको लग जाते हैं, हम बोल सकते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स को बनने के लिए। सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफन हैव फॉसिल इन दैम। फॉसिल्स क्या होते हैं, फॉसिल्स होते हैं रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट खत्म हो गए, मर गए, है ना, उखड़ गए, और ऐसे ही हमारे जानवर हैं जो मर गए समुद्र के अंदर वगैरह के, तो ये भी क्या होता है, उसी में मिक्स हो जाते हैं, तो इसमें ये मिक्स ही रहते हैं। दैट मीन्स दैट डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स समटाइम्स गेट कन्वर्टेड विद द सेडिमेंट्स, वो इसी में ही कन्वर्ट हो जाते हैं, विच दे टर्न इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स, और फाइनली वो भी सेडिमेंट्री रॉक का एक पार्ट बन जाते हैं। एंड ट्रैप दीज इंप्रेशंस। अब क्या होता है, देयरफॉर फॉसल्स आर, इस तरह के इंप्रेशन भी आ जाते हैं, देख रहे हो, फॉसल्स आर रिमेन्स ऑफ इंप्रेशंस ऑफ डेड प्लांट्स। अब फॉसल्स क्या होते हैं, रिमेन्स होते हैं डेड प्लांट्स के और एनिमल्स के, विच आर लेफ्ट बिहाइंड इन द रॉक्स, जो कि जैसे मान लीजिए ये स्टारफिश ही है, अब इसका साइन बन गया, अब ये इसमें चिपक गई, बनी हुई है, बनी ही रहेगी, कोई वहाँ पे ड्राइंग तो कर नहीं रहा इसमें, तो ये इसका ना एक निशान सा बन गया इसके ऊपर, तो वो ये चीज़ बता रहे हैं। स्टडी ऑफ फॉसल्स गिव्स साइंटिस्ट इंफॉर्मेशन ऑन लाइफ विच एग्जिस्ट ऑफ प्लानट अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स। अब पता होता क्या है, इस तरह से आपको ना, जैसे अब आपने मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की कोई चट्टान निकाल ली, ठीक है, वो तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे ना सब बनने के लिए सेडिमेंट्री रॉक को, अब आप उस पर देख रहे हो जानवरों के इस तरह के चिन्ह वगैरह, तो आपको पता चल जाएगा ना कि इस तरह का भी एनिमल वगैरह कुछ पाया जाता था या प्लांट पाया जाता था। टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करते तो सेडिमेंट्री रॉक्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स। सेडिमेंट्री रॉक्स को हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द अपीयरेंस ऑफ द रॉक, की भी रॉक दिखती कैसी है उसके हिसाब से। लाइमस्टोन हो गया और कॉन्गोमेरेट हो गए, सैंडस्टोन हो गया एंड शेल हो गए, ये कुछ टाइप्स हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की। लाइमस्टोन की बात की जाए तो इट इज़ अ फाइन ग्रेन्ड, बिल्कुल बहुत बारीक होते हैं। रॉक मेनली कंप्रेस्ड हो जाती हैं, दबदब के बनती हैं ऑफ द मिनरल कैल्साइट से। द मेन सोर्स ऑफ कैल्साइट क्या है, शेल ऑफ द सी एनिमल्स, जो सी समुद्र में रहने वाले जानवर हैं ना, जो उनका जो शेल होता है उससे बनते हैं। एंड अदर टाइनी सी क्रिएचर्स जो मर जाते हैं, बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो मरे हुए थे, उनके शेल से ये मिलकर बनता है। ओवर मैनी ईयर्स ड्यू टू द प्रेशर ऑफ वाटर, पानी के प्रेशर की वजह से द शेल्स अलॉन्ग विद सैंड के साथ मिलकर, अदर सब्सटेंसेस के साथ मिलकर लाइमस्टोन बन जाता है। लाइमस्टोन रॉक्स कंटेन करते हैं फॉसल्स को ऑफ मैनी सी क्रिएचर्स, मतलब बहुत सारे सी क्रिएचर्स की मरी हुई लाशें एक तरीके से समझ लो इनमें मिली हुई होती हैं, ठीक है। लाइमस्टोन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सीमेंट और ब्रिक्स वगैरह बनाने के काम में आता है। चॉक इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ लाइमस्टोन, जो चॉक है वो भी लाइमस्टोन ही है। अब कॉन्गोमेरेट क्या है भाई, इट इज़ अ कोरस ग्रेन, मतलब बहुत रफ सा होता है ना, रॉक है जो कि फॉर्म होती है बाय द पीसेस ऑफ अदर रॉक्स के द्वारा, विच आर ग्लूड, जो चिपक जाती हैं, सीमेंटेड टुगेदर, एकदम एक दूसरे से चिपकी होती हैं, टू फॉर्म वन लार्ज रॉक। अब ये क्या होता है, बहुत सारी छोटी छोटी आपस में चिपक गई और एक बड़ा सा रॉक का फॉर्म बना लेती हैं। स्टोन है, पैबल्स एंड इवन बाउल्डर सीमेंटेड टुगेदर विद मिनरल्स फॉर्म करते हैं कॉन्गोमेरेट रॉक्स को, और इट इज़ मेनली यूज फॉर डेकोरेशन, मेनली ये जो है डेकोरेशंस के काम आता है। सैंडस्टोन की बात की जाए तो इट इज़ अ सॉफ्ट स्टोन, ये बहुत ही सॉफ्ट सा पत्थर होता है, विच इज़ फॉर्म्ड, जो बनता है व्हेन सैंड पार्टिकल्स जो हैं सीमेंटेड टुगेदर, जो आके एक दूसरे से चिपक जाते हैं। क्वार्ट्ज इज़ द मेन मिनरल जो कि पाया जाता है सैंडस्टोन में। इट इज़ ऑर्डिनरी, कलरलेस होता है, जनरली इसमें कलर नहीं होता, एंड ट्रांसपेरेंट भी होता है। तो इट इज़ यूज्ड टू मेक बिल्डिंग्स, ये बिल्डिंग्स बनाने के काम आता है। द रेड फोर्ट इन द दिल्ली इज़ मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन, जो दिल्ली का लाल किला है वो रेड सैंडस्टोन से मिलकर ही बना है। शेल की बात की जाए तो इट इज़ अ स्मूथ रॉक, ये बहुत ही स्मूथ रॉक होती है, विच इज़ फॉर्म्ड, जो कि बनी होती है व्हेन क्ले और मड हार्डन्स, जब ये हार्ड हो जाते हैं, एंड टर्न इनटू रॉक, और जब वो चट्टान में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट ऑफन ब्रेक्स अपार्ट, ये आपस में टूट जाते हैं इन लार्ज फ्लैट सेक्शंस में, एंड इट इज़ यूज्ड टू मेक टाइल्स एंड ब्रिक्स वगैरह बनाने के काम आता है। अब बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स की, तो द वर्ड मेटामॉर्फिक कम्स फ्रॉम द वर्ड मेटामॉर्फिसिस से आया है, जिसका मतलब होता है चेंज, यानी कि बदलाव। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड, ये बनती है व्हेन इग्नियस सेडिमेंट्री रॉक्स अंडरगोज, यानी कि उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं ना जब इन दोनों में, इन द फॉर्म ड्यू टू द इंटेंस हीट एंड प्रेशर की वजह से चेंजेस जो होते हैं
उसके बाद ये मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर यूजुअली फॉर्म्ड डीप विद इन द अर्थ क्रस्ट। अब ये भी अर्थ की क्रस्ट के अंदर बहुत गहराई में बनती हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर यूजुअली फॉर्म्ड डीप विद इन द अर्थ क्रस्ट एंड दीज रॉक्स चेंज होती हैं बोथ इन देयर मिनरल कंटेंट में और अपीयरेंस में। इसकी वजह से मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। इन दोनों से ही एक नई रॉक बन गई, मेटामॉर्फिक रॉक। आगे आते हैं टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब इसकी क्या क्या टाइप हो गई भाई? तो मार्बल है, स्टेल है, स्लेट है, जिनस है, कोजाइट्स हैं। ये सब जो टाइप होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के ही होते हैं। क्वार्ट्जाइट मार्बल क्या है कि इट इज फॉर्म्ड व्हेन लाइमस्टोन अंडरगोज चेंजेस ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। अब क्या हुआ, लाइमस्टोन बहुत सारी हीट एंड प्रेशर से गुजर रहा है। मार्बल कैन बी इजीली पॉलिश। मार्बल को ये तब बनती है, तो मार्बल को हम आराम से पॉलिश भी कर लेते हैं और यूज़ करते हैं स्टैचू वगैरह बनाने के, फर्श बनाने के, फ्लोरिंग मीन्स फर्श, और बिल्डिंग्स भी बनती है मार्बल की। जो ताजमहल है वो भी मार्बल का बना है। स्लेट की बात की जाए तो इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द शेल व्हेन इट इज स्प्लिट्स इनटू स्मूथ स्लैब्स। जब ये स्मूथ स्लैब्स में बांट दिया जाता है, इट इज़ यूजुअली ब्लैक और ग्रे कलर का होता है एंड यूज टू मेक ब्लैक बोर्ड्स और रूफ, बिल्डिंग की जो छतें होती हैं वो बनाने के काम में आता है। जेनिस की बात की जाए, इट इज़ फ्रॉम द ग्रेनाइट। ये ग्रेनाइट से बनता है जेनिस। ऑफन ग्लिटर्स, ये चमकता है, शाइन करता है। इट कंटेन्स द मिनरल माइका होता है इसके अंदर, विच इज़ शाइनी, जो कि काफ़ी चमकीला होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर्स एंड टाइल्स। इसको काम में किस लिए लाया जाता है? फ्लोर्स और टाइल्स बनाने के काम में लाया जाता है। अब नेक्स्ट आ जाता है क्वार्ट्जाइट। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम सैंडस्टोन। ये सैंडस्टोन से बनता है। इट इज़ यूज टू मेक स्टैच्यू बनाने के, यानी मूर्तियाँ बनाने के काम आता है। वॉचेस, घड़ियाँ बनाने के काम आता है। एंड ऑल्सो यूज्ड एज अ जेमस्टोन, जो लोग उंगलियों में, अंगूठियों में पहनते हैं ना, जेमस्टोन, उसमें भी काम आता है। यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। अब इनके क्या यूजेस हैं? देखो, रॉक्स एंड मिनरल्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। ये बहुत सारे तरीक़ों से हमारे लिए यूजफुल होते हैं। सम यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स आर एज फॉलोज। क्या क्या है? पहला देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स बनाने के काम आते हैं। रॉक्स सच एज लाइमस्टोन हो गया, सैंडस्टोन हो गया, मार्बल हो गया, ग्रेनाइट हो गया, आर यूज टू मेक बिल्डिंग्स। आप इनसे बिल्डिंग्स बनवाते हो, बनाने के काम में लेते हो। सीमेंट यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग में। इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम लाइमस्टोन, वो भी लाइमस्टोन से ही बनता है। शेल इज़ यूज टू मेक टाइल्स एंड ब्रिक्स। शेल का यूज़ आप टाइल्स और ब्रिक्स बनाने के काम में लेते हो। वेयर एज जो स्लेट है उसको आप रूफ से नहीं, छतें बनाने के काम में लेते हो घर की। मेटल्स की बात की जाए तो रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। तो रॉक्स जो हैं मिनरल्स से बने हुए हैं। तो मेनी ऑफ द मिनरल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं रॉक्स में, उनके अंदर मेटल भी होता है। दीज मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड, हम इसे निकाल सकते हैं फ्रॉम द रॉक्स, यानी कि मेटल्स रॉक से निकाले जा सकते हैं। रॉक्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड ओर। जैसे आयरन ओर है तो इसका मतलब इस रॉक के अंदर आयरन बहुत ज़्यादा है, इस तरीके से होता है। एल्युमिनियम का है तो एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा है। गोल्ड है, कॉपर है ना, जिंक है, ये सब एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं रिस्पेक्टिव ओर से। मतलब मैंने कहा ये आयरन हो रहा है तो मतलब इसमें से आयरन बहुत निकलेगा। कॉपर हो रहा है तो कॉपर निकलेगा इसमें से। डिफरेंट मेटल्स आर यूज्ड इन डिफरेंट वेज। अलग अलग मेटल्स को आप अलग अलग तरीक़ों से यूज़ करते हो। मेटल्स लाइक गोल्ड है या प्लेटिनियम है आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। उसका यूज़ आप ज्वेलरी बनाने के काम में लेते हो। एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, एंड अदर मेटल्स आर यूज टू मेक कॉइन्स, वायर्स, यूटेंसिल्स एंड सो ऑन। ये सब चीज़ें बनाने के काम में आते हैं। प्रीशियस स्टोन यानी बहुत कीमती स्टोन्स की बात करते हैं। सम रॉक्स सच एज जो है रूबी है या सफ़ायर है, डायमंड है, ये डिफ़िकल्ट टू फाइंड होते हैं, मतलब बहुत महंगे भी होते हैं, इसीलिए ही शायद दे आर नोन एज प्रीशियस स्टोन। इनको आप बहुत कीमती स्टोन्स के रूप में जानते हो ना। आर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी। और आप इनको ऑर्नामेंट्स यानी जेवर और ज्वेलरी वगैरह बनाने के काम में लेते हो। फर्टिलाइजर्स की बात की जाए तो मिनरल जैसे कि सल्फेट हो गया, नाइट्रेट्स हो गया, फॉस्फेट्स हो गया, आर एडेड टू द सॉइल। आप मिट्टी में उनको ऐड करते हो टू इंक्रीज इट्स फर्टैलिटी, जिससे मिट्टी जो है फर्टाइल हो जाए, उपजाऊ हो जाए, एंड इम्प्रूव करे प्लांट की ग्रोथ को। प्रोवाइडिंग नेचुरल रिसोर्सेज सच एज कोल एंड पेट्रोलियम। अब कोल एंड पेट्रोलियम, जो कोयला होता है, जो पेट्रोलियम होता है, जिससे कि पेट्रोलियम से पता है आपको पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, ये सब चीज़ें बनती हैं। ये काले रंग का गाढ़ा पदार्थ होता है जो समुद्र की सतह के अंदर पाया जाता है, पेट्रोलियम, ठीक है। इसको बाहर निकालता है, फिर इससे पेट्रोल, डीजल और ये सब चीज़ें बनती हैं। तो कोल एंड पेट्रोलियम आर प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बहुत कीमती नेचुरल रिसोर्सेज हैं, विच प्रोवाइड अस विद फ्यूल। ये हमें फ्यूल यानी कि ईंधन देते हैं। कोयला भी जलाने के काम आता है और पेट्रोल डीजल से भी हमारी गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं। ये जलते हैं तभी तो हमारी गाड़ियाँ चलती हैं। कोल इज़ अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। कोयला जो है एक तरीके की सेडिमेंट्री रॉक है विच इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम आर रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो बनते हैं मरे हुए प्लांट्स से और एनिमल से मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। अगर हम बात करते हैं तो द अर्थ सरफेस वॉज कवर्ड विद फॉरेस्ट। अर्थ का जो सरफेस था वो जंगल से घिरा हुआ था, एंड स्वैम्प था, बिल्कुल ही, ठीक है।
व्हेन प्लांट्स डेड, जब प्लांट मर गए थे, दे गॉट बरीड इनटू द सॉइल्स, तो क्या हुआ, दलदली भूमि के अंदर प्लांट जो है अंदर दबते चले गए। अब ओवर द ईयर्स मड सैंड प्लांट वगैरह सब उनके ऊपर आके डिपॉजिट होते चले गए दीज डेड प्लांट्स के ऊपर या डेड एनिमल्स के ऊपर, ठीक है। तो द डेड प्लांट्स इन द लोअर लेयर जो थे वो धीरे धीरे कोयला बन के, सिंपल सी कहानी समझाऊँ, जंगल में सदियों पहले क्या हुआ, प्लांट और एनिमल जो मरे थे वो दबते चले गए अंदर, जब वो जाते गए उनके ऊपर मिट्टियाँ उड़ के आती गई और प्लांट गिरते गए, तो नीचे जो था ज़मीन के अंदर बहुत हाई प्रेशर हुआ और उसकी वजह से क्या हुआ, ये कोयले में कन्वर्ट हो गए। सो कोयला बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ऐसे ही पेट्रोलियम कैसे बनता है, जब सी क्रिएचर, सी प्लांट आपके दब जाते हैं अंदर मर के, तो हाई प्रेशर की वजह से वो भी एक गाढ़े काले तरल पदार्थ में चेंज हो जाते हैं, इसे ही हम पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम को बाहर निकाला जाता है और बाहर निकलने के बाद अलग अलग टेम्परेचर पे उससे पेट्रोल है, डीजल है, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। आ जाइए, द डेड प्लांट्स इन द लोअर लेयर वर चेंज इनटू द कोल ड्यू टू द हीट एंड प्रेशर फ्रॉम द डिपॉजिट्स ऑफ द अपर लेयर आती जा रही है, तो हीट और प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, इससे कोयला वो बन जाता है। कोल इज़ एन इम्पॉर्टेंट फ्यूल, कोयला बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल होता है विच इज़ यूज टू कुक फूड, जो कि खाना बनाने के काम आता है एंड जनरेट करने के काम आता है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। पेट्रोलियम इज़ अ टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम भी एक प्रकार का फॉसिल फ्यूल है विच इज़ फॉर्म्ड, जो बनता है फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स से और एनिमल्स से, जो कि सी में होते हैं। अभी मैंने बात करी इसकी, इट वॉज फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। पेट्रोलियम भी आज का बना हुआ नहीं है जो हम निकाल रहे हैं, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो पहले बना था, ठीक है। जब प्लांट्स और एनिमल्स गॉट डिपॉजिटेड, कहाँ चले गए, बॉटम ऑफ द सी बेड में, है ना, समुद्र की सतह पर, और अंदर घुसते चले गए, धंसते चले गए, सैंड और सेडिमेंट्स उनको कवर करते चले गए, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को, और ये टर्न हो गए सेडिमेंट्री रॉक्स में। द वेट ऑफ द रॉक एंड हीट की वजह से क्या होता है, अर्थ टर्न हो जाती है, ऑफ द अर्थ, ये टर्न हो जाते हैं इनटू दीज रॉक्स में और पेट्रोलियम में और क्रूड ऑयल में। समझ में आया, रॉक्स बने, पेट्रोलियम बना, क्रूड ऑयल वगैरह बना। पेट्रोलियम कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज, अब पेट्रोलियम को ऐसे बाहर निकाल के आप काला तरल पदार्थ यूज़ नहीं करते। क्रूड ऑयल इज रिफाइनरीज होती है ना बहुत बड़ी बड़ी, वहाँ पे इनको रिफाइन किया जाता है पेट्रोल में और डीजल में, विच आर यूज एज फ्यूल्स टू रन व्हीकल्स, और फिर उसको हम यूज़ करते हैं व्हीकल्स चलाने के काम में। पेट्रोलियम इज ऑल्सो यूज इन फैक्ट्रीज, हम पेट्रोलियम को फैक्ट्रीज में यूज़ करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक बनाने के लिए, पेंट्स बनाने के लिए, मेडिसिन्स बनाने के लिए, फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए। इन रिसेंट ईयर ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव लेड टू एन इंक्रीज, इंसान की जो एक्टिविटी है उसने इंक्रीज़ किया नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज को, बहुत सारे व्हीकल्स चल रहे हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज चल रही हैं, तो देयर बाय क्या हुआ, इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ द कोल एंड पेट्रोलियम, तो कोयले की और पेट्रोलियम की डिमांड भी बढ़ती चली गई। द रिजर्व्स ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो फास्ट जो है डिप्लीट हो गए हैं, बहुत कम होते चले जा रहे हैं। द रिजर्व्स ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज आर फास्ट डिप्लीटिंग एंड सम न्यू फ्यूल्स जो हैं अब जो है वो डेवलप हो रहे हैं क्विकली। अब सॉइल की बात कर ली जाए, मिट्टी की बात, तो सॉइल इज़ एन इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। अब सॉइल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है हमारे प्लानट अर्थ पर। जो अपर मोस्ट लेयर है ना, जो सबसे ऊपर की लेयर है, वो तो सॉइल की है अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, ये रॉक्स के टूटने से सॉइल बनती है, मिट्टी बनती है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आप सबको पता है, मिट्टी नहीं होगी तो प्लांट नहीं होंगे, प्लांट नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे, फिर हम भी नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। सो इंपॉर्टेंट तो है ना। सो सॉइल इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है विच इज़ वाइटल, यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है टू ऑल लाइफ ऑन प्लानट अर्थ पे। जितनी भी लाइफ है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रो करते हैं डिफरेंट सॉइल्स में। दीज प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं मिनरल्स को, वाटर को, अदर न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम द सॉइल, ठीक है, मिट्टी में से। विद द हेल्प ऑफ दीज मिनरल्स द न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स मैन्युफैक्चर फूड करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के द्वारा। द फूड जो कि मैन्युफैक्चर किया जाता है प्लांट्स के द्वारा, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम उसे यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन जो कि प्रोड्यूस होती है इस पूरे प्रोसेस में, जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, वो एयर में रिलीज हो जाती है। ऑक्सीजन हमारे लिए नेसेसरी है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं सांस लेने के लिए। द बार्क्स जो बार्क होती है पेड़ का, जो तन, जहाँ आप समझ लो तना टाइप जो हम बोल सकते हैं, वो प्रोवाइड करता है मटेरियल किसको बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, होम्स बनाने के लिए। मेनी एनिमल्स और इंसेक्ट हैं, रैट्स हैं, अर्थवॉर्म्स हैं, वो भी सॉइल में रहते हैं। सम माइक्रोब्स ऑल्सो लिव इन द सॉइल, कुछ माइक्रोब्स भी सॉइल में रहते हैं और इंक्रीज कर देते हैं इसकी फर्टिलिटी को। अब सॉइल इज दस एसेंशियल फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ टू सर्वाइव। अब सॉइल जो है वो ज़रूरी है अर्थ पर सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदगी के लिए सॉइल ज़रूरी है। मतलब आप मर जाओगे सॉइल नहीं होगी तो भी। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल बनती कैसे हैं, तो वेदरिंग के द्वारा, नहीं चट्टानों वगैरह पे बारिश वारिश का पानी पड़ता है, हवा होती है, उसको टूट टूट के ये सॉइल बन जाती है। सॉइल फॉर्मेशन और प्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में बनती है। सॉइल इज फॉर्म्ड व्हेन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स होती है ओवर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, उसको हम वेदरिंग बोलते हैं। तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स कैन बी
कॉज्ड ड्यू टू मैनी फैक्टर्स। अभी विंड की वजह से भी वेदरिंग हो सकती है, रेन की वजह से हो सकती है, एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से भी हो सकती है, प्लांट एनिमल ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी हो सकती है। चट्टानें इनमें से किसी भी वजह से टूट सकती है, और चट्टानें टूटेंगी तो मिट्टी बन जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द रूट्स ऑफ द प्लांट्स ग्रोइंग इन साइड रॉक्स कैन कॉज रॉक्स टू ब्रेक। अब आप मान लो कि किसी रॉक के ऊपर कोई प्लांट उग रहा है, अब वो रॉक के अंदर उसकी जड़ बढ़े जा रही है तो रॉक तो टूटेगी ना, तो रॉक टूटेगी तो सीधी सी बात है कि हमारा मिट्टी बनेगी। अब मिट्टी उड़ जाती है, बह जाती है, इसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। द सॉइल फॉर्म्स एज सॉइल फॉर्म्स, जिससे कि मिट्टी बनती है तो इट इज सेटल डाउन नेचुरली इनटू लेयर, वो सेटल डाउन हो जाती है उड़ उड़ के नेचुरली। फिर क्या होता है, जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल है इसको हम टॉप सॉइल ही बोलते हैं। द टॉप सॉइल ऑफ द मोस्ट फर्टाइल, और सबसे बढ़िया जो मिट्टी होती है वो टॉप सॉइल ही होती है। इट कंटेन्स ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, मरे हुए जानवर, मरे हुए प्लांट्स का जो रिमेन्स होते हैं ना उसको ह्यूमस बोलते हैं, जो कि सपोर्ट करता है प्लांट की ग्रोथ को। द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज समटाइम्स कैरीड अवे। कई बार क्या होता है, विंड उड़ा के ले गई, पानी बहा के ले गया, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, कुछ अदर एलिमेंट्स की वजह से फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ये मिट्टी चली गई इधर उधर। द प्रोसेस इन विच सॉइल इज कैरीड अवे, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉइल उड़ के चली जाए या बह के चली जाए, कहीं चली जाए, बस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, चाहे विंड से हो, वाटर से हो या अदर एलिमेंट से हो, इसी को हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। सॉइल इरोजन इज नेचुरली अकरिंग होता है, प्रोसेस है, और ये रिड्यूस कर देता है फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को, क्योंकि जो सबसे बढ़िया सॉइल है वो तो उड़ गई या बह गई। द फैक्टर ऑल द एलिमेंट्स जो कि सॉइल इरोजन के लिए हैं वो उसके एजेंट्स कहलाते हैं। तो पहला एजेंट कौन है, विंड है, हवा उड़ा के ले जाती है। विंड कॉजेज इरोजन बाय ब्लोइंग द फर्टाइल टॉप सॉइल। अब विंड की वजह से क्या होता है, जो फर्टाइल सॉइल है वो उड़ के चली जाती है। स्ट्रॉन्ग विंड्स अगर आ जाए तो ग्रेट जो है सॉइल इरोजन होगा, बहुत सारी मिट्टी उड़कर चली जाएगी। सॉइल इरोजन बाय विंड्स ग्रेटर इन ओपन एरियाज, जो खुले एरियाज होते हैं जहाँ पे प्लांट नहीं होते वहाँ पे सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है। विद लेस प्लांट ग्रोथ होगी ना तो ड्राई रीजन्स में, डेजर्ट्स वगैरह में मिट्टी बहुत उड़ती है, अब प्लांट लगा दीजिए तो रुक जाएगी। वाटर की बात करो तो रेन वाटर कैन कॉज सॉइल इरोजन। अब बारिश से बहने से भी क्या होता है, मिट्टी बह जाती है। बारिश आने से व्हेन रेन वाटर फॉल्स होता है टू द ग्राउंड इट कैरीज द फर्टाइल टॉप सॉइल को अपने साथ बहा के ले जाता है, लीडिंग टू द सॉइल इरोजन। इससे भी सॉइल इरोजन होता है। द अमाउंट ऑफ सॉइल इरोजन इज ग्रेटर इन हिली एरियाज। अब पहाड़ों पे ज़्यादा सॉइल इरोजन हो रहा है, क्यों, पहाड़ों पे बारिश होगी तो वो स्लोपी होते हैं थोड़े से, तो उससे बह जाती है सारी मिट्टी, जहाँ वाटर फ्लो हो जाता है फास्टर ऑन द स्लोप्स एंड द फ्लैट एरियाज में। द रेन ड्रॉप्स लूजन कर देती हैं सॉइल पार्टिकल्स को एंड ट्रांसपोर्ट कर देती है डेम डाउन द हिल, पहाड़ के नीचे मिट्टी जमा होती जाती है। द इरोडेड सॉइल जो होती है फ्लोज इनटू द रिवर, हम नदियों में चली जाती है। विद द रेन वाटर एज द फ्लो ऑफ रिवर स्लो डाउन होता है। जो इरोडेड सॉइल है वो किनारे किनारे जहाँ पे भी बारिश नहीं, जहाँ पे भी नदियों का पानी पहुँच रहा है वहाँ किनारे जमा हो जाती है। तो एक्सेस डिपोजिशन ऑफ सॉइल हो जाए अलॉन्ग द रिवर और रिवर बैंक्स कैन लीड टू फ्लडिंग, इससे बाढ़ भी आ सकती है अगर बहुत ज़्यादा मिट्टी जमा हो जाए तो। आप ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करो, प्लांट्स होल्ड करते हैं सॉइल पार्टिकल्स को टुगेदर ग्रेटली, प्रोड्यूस करते हैं इरोजन कॉज्ड बाय नेचुरल एलिमेंट जैसे कि विंड और वाटर के द्वारा। यानी कि अगर प्लांट लगा दिए जाएंगे ना तो मिट्टी का इरोजन कम होगा, प्लांट की जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, बेसिकली वो समझा रहे तुम्हें। ह्यूमन एक्टिविटीज़ है ना ग्रेटली उन्होंने रिड्यूस किया नंबर ऑफ प्लांट्स को। अब इंसान क्या करे जा रहे हैं, प्लांट काटे जा रहे हैं, इससे सॉइल इरोजन और ज़्यादा हो जाएगा। तो मिट्टी तो वेस्ट ही हम कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं हम सॉइल इरोजन को। दो मेन ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, एक तो डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों को काटना, ह्यूमन हैव कट डाउन ट्रीज एंड क्लियर कर रहे हैं हम फॉरेस्ट को इन ऑर्डर टू बिल्ड रोड्स एंड सिटीज़ बनाने के लिए। दिस हैज़ ग्रेटली रिड्यूस द नंबर ऑफ प्लांट्स, इसकी वजह से नंबर ऑफ प्लांट्स बहुत कम हो गए और सॉइल लूज हो गए हैं। लूज सॉइल इज ईजिली इरोडेड हो जाते हैं, आराम से वो उड़ जाती है, बह जाती है। ओवर ग्रेजिंग करा रहे हैं अपने जानवरों को, बहुत ज़्यादा हम जो है चरवा देते हैं लोग, तो क्या होता है, तो भी अपने सारे प्लांट खा लिए, अगर जानवर आपके खा जाएंगे तो फिर से वही बात है कि मिट्टी बैरन होगी, बंजर हो जाएगी, फिर वहाँ पे वो उड़ जाएगी। फिर वहाँ पे अ लार्ज नंबर ऑफ कैटल आर रियर्ड, पाले जाते हैं ह्यूमंस के द्वारा फॉर देयर यूज़, अपने यूज़ के लिए हम लोग जानवर पालते हैं। कैटल फीड ऑन प्लांट्स, मतलब कैटल जो हैं, जो हमारे जानवर हैं वो प्लांट्स को खाते हैं। ओवर ग्रेजिंग अगर होगी कैटल तो वो रिड्यूस कर देंगे प्लांट को। प्लांट कवर द लूजन सॉइल, जो कि प्लांट ने क्या कर रखा था, कवर कर रखा था लूज सॉइल को, लेकिन अगर वही किसी ने खा लिया तो फिर सॉइल फिर से उड़ जाएगी, देयर बाय इंक्रीजिंग सॉइल इरोजन होगा बाय विंड एंड वाटर के द्वारा। अब सॉइल का कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। सॉइल इज़ फॉर्म्ड वेरी स्लो, सॉइल बहुत धीमे धीमे बनती है। इट टेक्स सेवरल 100 years टू फॉर्म, अब इसको तो 100 मतलब 100 साल लग जा रहे हैं बनने के लिए 1 centimeter ऑफ सॉइल को। तो देयरफॉर जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रोटेक्ट है हमें यह है कि भाई सॉइल को हम किसी तरीके से प्रिवेंट करें इसके इरोजन को, और प्रोटेक्शन करना ही सॉइल का, यही सॉइल कंजर्वेशन कहलाता है। सॉइल कैन बी कंजर्व्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। पहला है हैविंग एन एडिक्वेट सॉइल कवर, मतलब सॉइल पे कवर होना चाहिए। कवर होना चाहिए कैसे, मतलब सॉइल रिमेन्स बैरन इन बिटवीन द क्रॉपिंग सीजन। तो बेयर सॉइल तो आराम से इधर उधर उड़ी जाएगी, तो सॉइल शुड बी कवर्ड विद ग्रास वगैरह आप लगा दो, वहाँ पे ड्राई वेजिटेशन लगा दो, जिससे कि क्या है
कि मतलब आप कुछ भी उगा दो, उगाने से क्या होगा कि वो चीज़ जो है मिट्टी खाली नहीं उड़ेगी फिर ऐसे। एफॉरेस्ट्रेशन की बात करो, एफॉरेस्ट्रेशन और प्लांटिंग। एफॉरेस्ट्रेशन होता है पेड़ लगाना बेसिकली, प्लांटिंग करना ट्रीज़ की, फॉरेस्ट वगैरह, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है कि इससे क्या होगा बेसिकली। अगेन फिर वही बात आती है, पेड़ लगाइए, मिट्टी बचाइए, तो द ट्री और प्लांट ग्रोज विद होल्ड ऑफ सॉइल टुगेदर, उस मिट्टी को पकड़ के रखते हैं एंड प्रिवेंट करते हैं इसके इरोजन को विंड एंड वाटर के द्वारा। ब्रेकिंग द विंड, आप क्या है भाई, विंड ना उड़ाए उसके लिए आप कुछ हर्डल्स लगाइए हवा को रोकने के लिए, तो हैजेस लगाइए, ट्रीज़ लगाइए, ठीक है, एजेस लगाइए अपने फार्म, जो भी आपका खेत वगैरह उसके किनारे किनारे, इससे आपके खेत की मिट्टी उड़ेगी नहीं, स्ट्रॉन्ग विंड से इरोजन नहीं होगा। एंड चेक कीजिए कहीं ओवरग्रेजिंग तो नहीं हो रही, कहीं किसी एक पर्टिकुलर जगह पे सारे जानवर आके चढ़ तो नहीं रहे हैं। तो एनिमल लाइक गोट्स हो गए, शीप हो गए, ये फ्रीली मूव करते हैं फील्ड्स में, तो आपको ये भी देखना है कि भाई ऐसा नहीं हो कि एक ही जगह पर बहुत सारा कुछ भी खा जाए, ओवर ग्रेजिंग करें। कंस्ट्रक्शन कीजिए आप किसका, एम्बार्कमेंट्स का। एम्बार्कमेंट मतलब होता है जैसे आप बाउंड्रीज़ बना दीजिए एक तरीके से। सॉइल इरोजन कॉज्ड बाय रिवर फ्लड्स कैन बी अवॉइडेड, अगर हम क्या करें, हम बिल्ड कर दें एम्बार्कमेंट, यानी कि बांध वगैरह बना दें, है ना, ऑफ रॉक्स के या सॉइल के ऑन द रिवर बैंक्स, नदियों के किनारे। तो दीज एम्बार्कमेंट्स को हम कहते हैं बांध कहते हैं, एंड दे प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन को। अब टेरेस फार्मिंग भी की जा सकती है। स्टेप फार्मिंग होती है ना, सीढ़ियों पर जो फार्मिंग होती है, इट हिली एरियाज़ में ज़्यादा होती है, इससे भी सॉइल इरोजन कम होता है। तो टेरेस फार्मिंग ऑन हिल्स इज़ अ वेरी इफेक्टिव सॉइल कंजर्वेशन मेथड है ही। द स्लोप्स ऑन द हिल इज कट इनटू स्टेप, स्लोप को ऐसे करते हैं जैसे सीढ़ियाँ सी बना देते हैं, तो बहते बहते भी मिट्टी नीचे वाली सीढ़ी तक रुकी जाएगी, पूरी इधर उधर नहीं जाती हैं, ठीक है। दैट क्या होता है, इससे रिड्यूस होती हैं स्टेप्स ऑफ वाटर एज फ्लोज डाउन। अभी एकदम से पानी एकदम नीचे नहीं बहेगा, स्टेप्स पे आ रहा है तो धीरे 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 आएगा। द सॉइल विच इज इरोडेड फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप वो डिपॉजिट हो जाएगी सेकंड स्टेप पे, सेकंड स्टेप वाली थर्ड स्टेप ऐसे घूमते फिरते, लेकिन इरोजन ज़रा कम ही होता है। एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। तो हमारा इतना बड़ा सा ये जो चैप्टर है फाइनली ये फिनिश होता है, सॉइल रॉक्स एंड मिनरल्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।